नमस्कार, मेरा नाम कुमार अभिनव है। आप पब्लिक प्लेटफॉर्म देख रहे हैं और मैं आपको बिहार घुमा रहा हूं। इससे पहले मैं आपको तुतला भवानी और माझर कुंड घुमा चुका हूं और अब मैं तेल्हाड़ कुंड में हूं। ये तेल्हाड़ कुंड है, उसका नज़ारा आप अपने कैमरे पे अभी देख पा रहे होंगे। और यहाँ ऐसी व्यवस्था है नहीं, यहाँ सरकार को चाहिए कि कम से कम एक बैरिकेडिंग लगा देना चाहिए था ताकि लोग नज़दीक से आके इस दृश्य का मज़ा और लुत्फ उठा सकें, पर अफसोस कि ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने कैमरे पे देख सकते हैं और इसके नीचे एक बहुत ज़बरदस्त खाई है जिसके बारे में कहीं कुछ जानकारी है नहीं। और हमारे साथ एक साथी हैं, इनका नाम डॉक्टर हिमांशु है और हिमांशु जी यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत कर चुके हैं और इसके बारे में जानकारी जो भी छोटी मोटी जानकारी उपलब्ध है वो ये ले चुके हैं, क्योंकि इसके बारे में आपको जानकारी ना गूगल पे मिलेगी ना किसी ढंग के यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। अब बताइए क्या आपको जानकारी मिली है लोगों के द्वारा, स्थानीय लोगों के द्वारा? ये भभुआ जो जिला है उसी के अंतर्गत एक प्रखंड आता है अघौरा, उसी के अंतर्गत ये आता है तेल्हड़ कुंड। ठीक है, ये एक टूरिस्ट प्लेस आज के डेट में बन चुका है। हमारी जो बिहार सरकार है इसको प्रमोट कर रही धीरे धीरे। जब मैं आया, मैं यहाँ पे जो लोकल गाइड है मैंने उनसे बात की, हमारे कुछ मित्र भी हैं यहाँ के, मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि जो ये खाई है नीचे में इतनी गहरी है कि कोई भी सरकार अभी तक इसी गहराई को माप नहीं पाई। हाँ, कोई भी सरकार नहीं माप पाई है। और इस पॉइंट को आप नोट कीजिए कि अभी हम जहाँ पे खड़े हैं उसके नीचे एक जबरदस्त वाला खाई है जो कितना गहरा है सरकार अभी तक से माप नहीं पाई है। अब आगे बताइए। अब जैसे आप इस खाई में जब आगे बढ़िएगा, आप पीछे के गांव से एक रास्ता है, ठीक है, नीचे आने का। अच्छा, गांव से रास्ता है ऐसे नीचे आने का? हाँ, गांव से रास्ता है। अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय। हाँ, अविश्वसनीय है, लेकिन गांव से रास्ता है और सभी लोग उस रास्ते से नहीं आते जाते हैं क्योंकि पहाड़ का पानी कब अचानक बढ़ जाए और आप उसमें बह के चले जाए पता नहीं चलेगा आपको। ठीक है, उसमें दुर्घटना भी हो सकती है। और जैसे ही आप कुछ आगे बढ़िएगा, जब इस खाई के पास आइएगा आप आगे बढ़ते बढ़ते, तो यहाँ पे नीचे में गुफा है। खड़े हो जाइए, खड़े होकर बताइए। चलते हैं हम लोग और ये बातचीत करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसकी क्या विशेषताएं हैं वो हम आपको बताते चलेंगे। आइए इधर आइए, चलिए हिमांशु जी आगे बढ़िए और हमको जो इसकी विशेषताएं हैं दर्शकों को बताते चलिए। अभी तो मैंने आपको बताया ना कि इसके अंदर एक गुफा है, ठीक है, और उस गुफे के अंदर भगवान शिव की प्रतिमा है। अच्छा, ठीक है। तो इसके बारे में कैसे पता चला? ये तो सरकार ने पता लगाया नहीं, आप बता चुके हैं। ठीक, ये लोकल टूरिस्ट, लोकल गाइड जो लोकल मेरे मित्र हैं उन्होंने मुझे बताया इसके बारे में। मैंने उसकी भी खैर सच कहा जाए तो तथ्यात्मक बात तो नहीं कर सकते, लेकिन मे भी पॉसिबल कि ऐसा है। हाँ, ये लोग ऐसा यहाँ के लोग बता रहे हैं। नहीं, हमारे कुछ दोस्त मित्र गए हुए हैं वहाँ पे, हमारे कुछ दोस्त मित्र उस गुफा में गए हुए हैं। इधर कैसे? हाँ, हमारे मित्र उस गुफा में गए हुए हैं, उसमें शंकर भगवान की प्रतिमा है और वो गाँव के रास्ते से नीचे दर्शन करने यहाँ पे आए हुए हैं। ये देखिए, एक चीज़ मैं कहूँगा कि अगर आपके पास ऐसे टूरिस्ट जैसे प्लेस हैं जहाँ पे सैलानी आ सकते हैं तो ज़रूरत है कि उसका ढंग से विकास हो। बाकी उधर बच्चे नहा रहे हैं, झरना का आनंद ले रहे हैं, हम वहीं पे चलेंगे और वहाँ के लड़कों से बातचीत करेंगे कि यहाँ के आने के बाद कितना मज़ा आ रहा है और बाकी किसी से अब हम वहीं पे बात करेंगे। आइए कुंदन जी हमारे साथ। और तेल्हाड़ कुंड में यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो नहा रहे हैं। बहुत ये जो है बहुत ज़्यादा पैर स्लिप कर रहा है, बार बार पानी आने जाने से स्लिप करते रहता है पैर, तो बहुत मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा टफ हो जाता है। लेकिन हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, बच्चों से बात भी करेंगे और बाकी बिहार को इसे टूरिज़्म प्लेस बनाने के बाद भी अभी तक से इसका विकास क्यों नहीं हो पाया, इस पर भी बात करेंगे। और इस पर भी बात करेंगे कि कैसे बिहार को टॉप ऑफ द लेवल पे ले जाया जा सकता है। और बाकी अब हमारे साथ यहाँ साथी हैं, यहाँ पे वो बच्चे हैं जो नहा रहे हैं अंडरवियर पहन के एकदम मज़े में। एक बार कुंदन जी सबको बढ़िया से एक बार कैमरे में आप कैद कर लीजिए। और यहाँ पे वो लड़के हैं जो नहा रहे हैं, एकदम फुल मस्ती कर रहे हैं, मजा आ रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में लोग आए हुए हैं, आनंदित हैं हम सभी। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, जबरदस्त, जिंदाबाद, जय बिहार। आपको भी मजा आ रहा है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। एक बात का हम सभी को दुख है, एक बात का हम सभी को दुख है कि जिस प्रकार से बिहार सरकार को आराम से हम भी जब यहाँ पे हम आ ही गए हैं, बैठिए एक मिनट रुक जाइए कुंदन जी, आप स्टार्ट रखिए कैमरा। जब हम यहाँ पे आ ही गए हैं तो इस पॉइंट ऑफ व्यू का मस्त मजा भी लेते हैं
और सारी बातें भी करेंगे। बताइए क्या बोल रहे थे? एक बात हम सख्ती के साथ कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से बिहार सरकार को ऐसे टूरिज्म को प्रमोट करना चाहिए, ऐसे टूरिज्म पे खर्च करना चाहिए। एक मिनट जी। आप पॉलिटिकल बातें कर रहे हैं। मैं पॉलिटिकल नहीं कर और रहा जब हूं। आप पॉलिटिकल बातें कर रहे हैं तो हम लोग पानी से बाहर निकल के बात करेंगे। एकदम पानी से बाहर निकलने को मैं तैयार हूँ, क्योंकि तैयार हूँ पानी से निकलने के लिए। क्योंकि बात ऐसा है कि इस जगह पे ज़्यादा कैमरे पे छींटा आ रहा है, माइक पे भी पड़ रहा है, तो ज़्यादा देर तक हम उसके अंदर नहीं रह सकते हैं। मैं भी भीग गया हूँ और यहाँ पे हम उन तमाम पहलुओं पे बात करेंगे। ये इसमें से कुछ लोग हमारे साथी हैं और कुछ लोग यहीं के लोकल निवासी हैं। अब आप कंटिन्यू कीजिए। मेरा सीधा सीधा कहना है कि हम लोग जिस प्रकार से यहाँ चल के रास्ते में लगभग 30-35 किलोमीटर की यात्रा तय करके यहाँ पे आए भभुआ और कैमूर से, रास्ते में न कहीं कोई होटल है, न कहीं कोई छोटी मोटी भी खाने की पीने की दुकान है। मैं सरकार से इतनी गुजारिश करता हूँ कि अगर ऐसी जगहों को वो प्रमोट करती है तो कहीं ना कहीं देश के गिने चुने टूरिस्ट स्थलों में ये स्थान शामिल होगा। आज यहाँ शामिल हो चुका है। हिमांशु जी बता रहे थे कि टूरिस्ट प्लेस घोषित हो चुका है। शामिल हो चुका और आप यहाँ के लोकल हैं, आप भी बता रहे थे कि हो चुका है। हाँ, 3-4 दिन पहले ही 4 दिन पहले घोषित हुआ है। और आपको हम लोग बता दें यहाँ पे कि यहाँ पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी 7 साल पहले तकरीबन यहाँ पर आए हुए थे, क्योंकि यहाँ से बिजली का उत्पादन करने के लिए यहाँ पे आए हुए थे। यहाँ पे अब आप कंटिन्यू कीजिए। नहीं, इतना सब कुछ होने के बावजूद हम सभी यहाँ पे आए, कोई भी व्यवस्था नहीं दिख रही है। को भी आना है खुद की साधन से आना है, कोई ऐसी साधन की व्यवस्था नहीं है। आना है तो खाने की व्यवस्था घर से लेके आना है, कुछ आपको खाने वाला नहीं मिलने वाला है, आपको एक पानी का बोतल तक नहीं रास्ते में मिलने वाला है। तो इस प्रकार की दुश्वारियों में मैं आशा नहीं कर सकता हूँ कि गांव गिराव और देश के अन्य कोनों से निकल के लोग यहाँ टूरिस्ट के लिए आएंगे। मैंने मोटा मोटी आपके कहने का ये मतलब कि टूरिस्ट प्लेस इसको घोषित करना मूर्खता वाला काम है। सिर्फ टूरिस्ट प्लेस घोषित करना सिर्फ मूर्खता वाला काम है और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अगर उस टूरिस्ट की व्यवस्था नहीं करते हैं तो रास्ते में लोग जान तक गंवा सकते हैं अपनी। ये काउंटर कर रहे हैं। अगर आप निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं तो आपको इतना पता चल गया देखिए, पहली बात कि आप हमारे साथी हैं, आपको पता है हम कैसी पत्रकारिता करते तो हैं। मैं आपको बता दूं कि ये सरकार विरोधी नीतियों की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये एकदम पूरी तरह विरोध में बात कर रहे हैं। आप अभी आए वहां से चल के, आपने देखा कितना बढ़िया रोडवेज है। रोड तो सही है, रोड तो सही है। रोड मैं मानता हूँ, मैं इसको मानता हूँ कि रोड बहुत ही अच्छा है और हम लोग ये भी व्यू लेते हैं। आप लेकिन आप सोचिए कि क्या सिर्फ घर को महल बना देने से घर में खाना आना शुरू हो जाएगा? जब ये व्यू दिखाने के लिए हम थोड़ा सा और नीचे आ गए, एक बार और आप ढंग से दिखा दीजिए, क्योंकि जो लोग नहीं आए हैं आगे से वो उनको पता रहना चाहिए कि ऐसा ऐसा दृश्य है, ताकि मूड बना सके। और यहाँ पे किनारे कुछ लड़के बैठे हैं, तो हमारी एक अपील होगी कैमरे के सामने कि आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया आप लोग किनारे न बैठें, गिर सकते हैं भाई साहब। थोड़ा सा आप लोग पीछे आ जाइए, पीछे आ जाइए। ये एक है अपील है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, और पीछे आ जाइए आराम से, क्योंकि काफ़ी खतरा है और नीचे का जो पानी है कितना गड्ढा है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। डेली का आना जाना है अपने पास। यहीं के लोकल है जी, तो बिल्कुल। कितना गड्ढा है पता है आपको? जी सारा गड्ढा पता है। तो मैंने गिरिएगा महाराज तो बचिएगा। तो बच्चे के थोड़ी बस एक रिक्वेस्ट है कि आप बचना थोड़ी है किसी को भी। तो बस एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा पीछे आ जाइए। अब आप लोग आइए। आप हाँ ठीक, आपका सवाल था। सीधे सीधे मेरा सवाल नहीं, सरकार से ये मांग है कि ऐसे टूरिस्ट स्थलों पे सरकार को समुचित व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि लोगों का ध्यान इधर आकर्षित हो और लोगों को आने में यहाँ जब सुविधा मिलेगी, जब सुविधाएं मिलनी आसान हो जाएंगी, जब लोगों को इधर आने पे भोजन की व्यवस्था मिले, होटल अच्छे अच्छे होने चाहिए, जब यहाँ पे आने के लोगों को रहने की व्यवस्था होगी। होटल सरकार खोलेगी क्या? नहीं खोलेगी। सरकार जब टूरिज्म को प्रमोट करती है, सरकार जब सुविधाएं देती है, सरकार जब सब्सिडी देती है, तब जाके ऐसी चीजें प्रमोट होती है। इनका कहना सीधा सीधा यही है कि ये विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और पर्यावरण से, वातावरण से इनको कोई लेना देना नहीं है। सीधी बात है। आप बताइए। हमारा कहना ये है कि भौगोलिक स्थितियाँ जैसे बनती है, बिहार का जो नाम है वो बिहार नाम से ही है कि घूमने वाली जगह। बिहार का मतलब ही अर्थ ही होता है घूमने वाला जगह। जब बरसात का मौसम आता है तो बरसात में ये जो फाल है ये इस अपना बढ़ जाता है और वो रोमांच जो बनाता है उसको देखने के लिए लोग आते हैं। हम लोग अगर स्टडी करते हैं तो हमने कुछ लाइन बना दिया कि 595 पैसे के बूट शरीर पे हजारों रुपए के सूट पहनकर धर्मराज यात्रा कर रहा है, कुछ लोगों की झोली भर रहा है। अहिंसक गांव के लोगों ने पूछा और रोका और टोका, पहले धर्म और ईमान का परिचय दीजिए फिर हमारे गांव में प्रवेश कीजिए, क्योंकि हमारा गांव आबरू का घूंघट है,
संस्कृति का पनघट है। ये शानदार, ये शानदार डायलॉग है। हमारे गांव में हमारे गांव में सुनिए, हमारे गांव में कच्चे मकान के कच्चे दीवारों पर रहीम और कबीर के दोहे लिखे जाते हैं, जबकि आपके शहर में पक्की मकान के पक्की दीवारों पर नंगे पोस्टर नजर आते हैं। आप उस जगह से आके और यहाँ टूरिस्ट प्लेस की बात कर रहे हैं। करते हैं, इनको सैल्यूट करते हैं। आपकी बात ये हमारे गांव की सभ्यता है, ये हमारे गांव की सभ्यता है। ये नहीं है कि यहाँ परिस्थितियाँ अनुकूल हैं, जैसे हैं वैसे हम लोग रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इसके अनुकूल हमको बना दिया गया है। हमारा बॉडी टेम्परेचर। बाई पैसे से आप क्या हैं ये बताइए, इतना शानदार डायलॉग मार दिया कि पहले हम पूछ लें, बाई पैसे से आप क्या? हम तो शिक्षक हैं और किस जगह पे? हम बलिया में शिक्षक हैं और कुल मिला जुला के ये है कि अगर आप किसी भी मुद्दे पे कवरेज करने जाइए तो कुछ पक्ष में कुछ विपक्ष में लोग मिल जाते हैं, उनका अपना तर्क होता है, उनका अपना वितर्क होता है। मोटा मोटी बात ये है कि बिहार सरकार के पास अगर ऐसे टूरिस्ट जैसे प्लेस हैं तो उस प्लेस को विकसित करने की आवश्यकता है। बात यह भी है कि सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है, प्रमोट करने की ज़रूरत है और सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से सहयोग सरकार को करना चाहिए और सरकार कर रही है, लेकिन और बृहद स्तर पर करने की ज़रूरत है। बाकी का नज़ारा आप अपने कैमरे पे देख रहे थे, मैं लगातार आपको बेहतरीन नज़ारा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा नाम कुमार अभिनव है, आप पब्लिक प्लेटफॉर्म देख रहे थे और ऐसे ही हम आपको बिहार की खूबसूरत तस्वीरों को दिखाते रहेंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिए। देखने के लिए धन्यवाद।